जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्स स्टडी पॉइंट पे। तो आज की कक्षा में हम लोग समझने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए समझते हैं पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। अर्थात अगर घोड़ा है तो घोड़े को ही जन्म देगा और गधा है तो गधे को ही जन्म देगा। तो और यदि आम का पौधा है तो उसके बीज से आम का पौधा ही तैयार होगा। यानी कि कोई भी जीव अपने ही समान संतान को जन्म दे रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ऑन काइंड। ठीक है, तो जनन वह प्रक्रिया है या रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है। जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन। चलिए समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, ओनली वन पेरेंट। ठीक है, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक खास बात और होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संतानें होंगी, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संतानें होंगी वह पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये एक जीव है अमीबा। ठीक है, ये अमीबा जनन की प्रक्रिया द्वारा दो नए अमीबा बनाएगा। तो ये जो अमीबा दिखेगा उसका जो ऑफ स्प्रिंग है या संतानें हैं वो बिल्कुल पेरेंट के क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब एकदम समरूप होंगी। जिस प्रकार पेरेंट दिख रहा होगा उसी तरह ऑफ स्प्रिंग या संतानें दिख रही होंगी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बातें याद रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, यानी कि एक ही जीव होता है, उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। जिसमें देखिएगा ये कि ये एक पेरेंट है और ये पानी में तैरता रहता है। ये एक कोशिकीय जीव है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, पानी में इधर उधर तैरते रहता है और कहीं टकरा गया तो बीच से टूट जाता है और दो अलग अलग भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये दो अमीबा बन गए और बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल बने, समरूप बने। ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, या ये जो रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें एक होता है बाइनरी फ्यूजन। ध्यान सुनिएगा, एक होता है बाइनरी फ्यूजन जिसको हिंदी में द्विखंडन कहा जाता है। और द्विखंडन का ही एग्जाम्पल है अमीबा, जिसमें देखिएगा कि ये अमीबा था, दो भागों में टूट गया और दोनों भाग से नए अमीबा की उत्पत्ति हुई। तो ये बाइनरी फ्यूजन का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, उसके अलावा एक होता है बडिंग। बडिंग को क्या बोलते हैं? बडिंग को बोला जाता है हिंदी में मुकुलन। इसमें क्या होता है तो देखिएगा, बडिंग में होता है कि कोई जीव है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई जीव है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हाइड्रा नाम का जीव है। इसमें क्या होगा, इसके शरीर पर छोटा सा उभार आएगा। ये देखिएगा, ये छोटा सा उभार आएगा और ये धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा कि ये टूट कर यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, और फिर से एक नया हाइड्रा जीव बन जाएगा। तो देखिएगा, पेरेंट एक ही था, एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला जिसको हम लोग बर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही बर्ड आगे ग्रो करके नए हाइड्रा के रूप में हो गया, विकसित हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। और बडिंग क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है।
ठीक है। तो बाइनरी फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, इसके अलावा रीजेनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये सब जो टाइप्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, टू पेरेंट होते हैं यानी कि दो जनक होते हैं, ठीक है, जिसमें एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगी, ठीक है। तो जो मेल होगा उसमें मेल गैमीट बनेगा, मेल के अंदर मेल गैमीट बनता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, ठीक है। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, वो दो पेरेंट कौन से हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है। और मेल गैमीट द्वारा मेल द्वारा मेल गैमीट बनता है और फीमेल द्वारा फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, और इन दोनों का फ्यूजन होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, वो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बात याद रखेंगे। पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का निर्माण होता है और गैमीट से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो संतानें होती हैं, वो पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होती है। तो इसमें ठीक उसका उल्टा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो ऑफस्प्रिंग या संतानें होती हैं पेरेंट से बिल्कुल भिन्न होती हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें याद रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में और बात करेंगे आगे की, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।